हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन चैप्टर 1 पार्ट 2 पढ़ रहे थे, जिसमें जो कॉन्वर्जेशन हो रही है वो शिला प्रभुपाद और मीडिया पर्सन निक्सन जी के बीच में हो रही है, जिसमें वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रही हैं और प्रभुपाद जी उन्हें आंसर दे रहे हैं कृष्ण भक्ति से रिलेटेड। तो बहुत सारी बात की थी कि आध्यात्मिक गुरु को किस तरीके से पहचाना जाए, भक्ति क्या होती है, क्रिश्चियनिटी में और कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या डिफरेंस है, सारे धर्मों में कृष्णा कॉन्शियसनेस का क्या रोल है, इत्यादि इत्यादि हम सब समझते हुए चले गए। तो लास्ट बात ये आई थी कि जो हमें ये बताए कि हम कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, भगवान तक कैसे पहुंचा जा सकता है, वही प्रमाणिक गुरु है। इसके अलावा जो कोई कुछ भी बोलता है वो हमारे प्रमाणिक गुरु नहीं है कि मैं ही भगवान हूँ, आप ही भगवान है, जिसको मानो वो भगवान है, कोई नहीं है भगवान। जो इस तरीके की बातें करते हैं वो गुरु नहीं है, वो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चन पूछ रही हैं, अब उसको हम आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज किसको करना है, किस किस का रहेगा? पूनम और श्रुति। ठीक है। आज निक्सन का जो पार्ट है वो पूनम, पूनम आर यू अवेलेबल और नॉट? ठीक है। निक्सन जी का जितना पार्ट है वो आप पढ़ेंगी और श्रुति आप प्रभुपाद जी का पार्ट पढ़ो। ठीक है, स्टार्ट करो पूना। हरे कृष्ण। यहाँ से पढ़ना है ना। श्रुति निक्सन। हाँ, तुम्हें क्या निक्सन सभी निक्सन नहीं बोलना है, तुम्हें बस इतना पढ़ना है ये जो लाइन है। हाँ। क्या सभी रास्ते एक ही लक्ष्य तक ले जाते हैं? हरे ठीक है, कृष्ण। तो भारत में क्वेश्चन बहुत प्रचलित है। क्वेश्चन क्या है? ये स्टेटमेंट, जिसको मानो वो भगवान है, सारे रास्ते एक ही ओर जाते हैं। तो वही क्वेश्चन, उसी डाउट को आज दूर किया जा रहा है। क्या सारे रास्ते आप एक ही ओर जाते हैं? अगर आप ज्ञान मार्ग कर रहे हैं तो क्या अभी आप भगवान की प्राप्ति होगी? अगर आप कर्म मार्ग अपना रहे हैं, कर्म कांड अपना रहे हैं, अगर आप ध्यान में लीन हैं, या सिर्फ पुण्य कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो भी है वॉट एवर, तो क्या सबका रास्ते, क्या सबका डेस्टिनेशन एक ही होता है या अलग अलग होता है? ठीक है। पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कर्म कांड क्या होता है, ज्ञान योग क्या होता है ना, और भक्ति क्या होती है। आ, सकाम कर्म में क्या होता है कि हम भगवान से कुछ, हम कुछ करते हैं और उसके बदले में भगवान से कुछ मांगते हैं। जैसे हम दान दे रहे हैं तो उसके रिटर्न में हमारे पास कुछ आ जाए, इसलिए हम दान दे रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। फिर एक आता है निष्काम कर्म, जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने कर्म करते हैं और कर्म का जो फल होता है वो भगवान को समर्पित कर देते हैं। ज्ञान मार्ग में क्या होता है, हम ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, ज्ञान कांड में जिसमें हम समझते हैं हम आत्मा है, इस तरीके के रियलाइजेशंस करते हैं। ठीक है। योगी क्या होता है, वो ध्यान में लिप्त होता है, पूरी तरह से ध्यान में अंदर परमात्मा रूप का ध्यान करता है। और भक्त क्या होता है, वो सीधे भगवान की पूजा करता है, डिवोशनल सर्वे, जो नवदा भक्ति है, भगवान का श्रवणम कीर्तन, हाँ, पाद सेवनम स्मरणम, आत्मनिवेदम, दास्यम, साख्यम, इन सबको करता है। ठीक है। तो ये सब सेम है या अलग अलग? कुछ भी कर लो एक ही बात है, किसी की भी पूजा कर लो एक ही बात है, या अलग अलग बात है? चलिए पढ़ते हैं, पढ़िए बेटा। नहीं, मनुष्य के चार वर्ग हैं: कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्ति। और प्रत्येक का लक्ष्य अलग होता है। कर्मी कुछ भौतिक लाभ के लिए काम करते हैं। उदाहरण के लिए, शहर में कई लोग दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और उनका उद्देश्य कुछ पैसा कमाना होता है। इस प्रकार वे सकाम कर्मी या कर्मी है। ज्ञानी वह व्यक्ति है जो सोचता है, मैं इतनी मेहनत मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। पक्षियों, मधुमक्खियों, हाथियों और अन्य प्राणियों का कोई पेशा पेशा नहीं है, फिर भी वे भी खा रहे हैं। तो मैं अनावश्यक रूप से इतनी मेहनत क्यों करूँ? इसके बजाय मुझे जीवन की समस्याओं, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी को हल करने के का प्रयास करना चाहिए। ज्ञानी अमर बनने का प्रयास करते हैं।
वे सोचते हैं कि यदि वे ईश्वर के अस्तित्व में विलीन हो जाते हैं तो वे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। और योगी कोई अद्भुत खेल दिखाने के लिए कुछ रहस्यमय शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए एक योगी बहुत छोटा हो सकता है। यदि आप उसे एक बंद कमरे में रख दें तो वह किसी भी छोटी। ठीक है, पहले अभी दोबारा पढ़ेंगे, पहले इतना ही रुकते हैं। तो चार टाइप के जो है मनुष्य बताए गए हैं। ठीक है, एक तो होते हैं लक्ष्यहीन, जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, कुत्ते बिल्लियों गधों की तरह जीते रहो, तो उनकी बात नहीं की जा रही है। यहाँ ये जिनका थोड़ा बहुत कुछ उद्देश्य है, ठीक है, उनकी मनुष्य की तरह जी रहे हैं, उनकी बात की जा रही है। अगर हम सिर्फ भोग में लगे हैं तो मनुष्य है ही नहीं बिल्कुल। अगर हम चार नियमों का पालन ही नहीं कर रहे हैं तो मनुष्य है ही नहीं बेसिकली। ठीक है, तो मनुष्य की कैटेगरी की बात किया जाए तो चार कैटेगरी बताई गई है: कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। कर्मी का अर्थ क्या है? जिसका कुछ भौतिक लाभ के लिए परिश्रम करता है। ठीक है, मुझे कुछ चाहिए तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। और मैंने जैसे बताया ना, अगर दान आदि भी कर रहा है तो उसका एक लक्ष्य है कि इसके रिटर्न में मुझे कुछ मिलेगा। मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं तो मुझे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, ये होगी सकाम कर्म। ये वाली पूजा कर लो तो ये फल की प्राप्ति हो जाती है, ये वाले व्रत रख लो तो उससे ये प्राप्ति हो जाता है, ये वाला यज्ञ करवा लो तो उससे ये प्राप्त हो जाता है, संतान प्राप्ति यज्ञ करवा लो तो उससे संतान की प्राप्ति हो जाती है, इत्यादि इत्यादि। समझ रहे हैं आप? कुछ भौतिक लाभ के लिए आप जो कुछ पूजा प्रतिष्ठा कर रहे हैं, दैट इज कर्मी। ठीक है, सकाम कर्म की बात कर रही है, मतलब भौतिक इच्छाओं के बदले आप कुछ कर रहे हो। निष्काम कर्म क्या होता है? जिसमें आप कर तो रहे हो, लेकिन जो सकाम कर्म में तो फल भी खुद ले ले रहे हो, लेकिन निष्काम कर्म में आप क्या कर रहे हो? जो फल आ रहा है, यानी कि जो पैसा आ रहा है, उसको लगा दे रहे हो। समझ में आ रही है बात क्या कही जा रही है? सकाम कर्म और निष्काम कर्म में डिफरेंस समझ में आ रहा है? और तो यहाँ पे प्रभुपाद जी सिर्फ कर्मी की बात कर रहे हैं, तो कर्मी का ही लेके चलो। कर्मी की, सकाम कर्मी की बात क्या है? जिसका लक्ष्य क्या है कि सिर्फ मुझे भौतिक लाभ कुछ प्राप्त हो जाए और उसके लिए उसे जो करना पड़ रहा है वो करने को तैयार है। जैसे हम दिन रात मेहनत करने को तैयार है कि उसके बदले हमें कुछ मिल जाए, दैट इज सकाम कर्मी। कर्म कांड में क्या होता है कि आपको पुत्र की इच्छा है जिसको, तो वो पुत्र प्राप्ति यज्ञ करवाते हैं। ठीक है, धन प्राप्ति की इच्छा है तो इत्यादि इत्यादि अलग अलग चीजें की जाती है। जैसे कि हमने सुना है तिरुपति बालाजी में, तिरुपति बालाजी में जितना सोना आप दान देंगे उससे डबल आपको प्राप्त हो जाता है। अब कोई इस इच्छा से ही चले जाए कि चलो भैया डबल सोना, ये तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, ये तो एक अच्छी स्कीम निकली है, हाँ डबल सोना आपको मिल जाएगा, तो इस इंटेंशन से जा रहे हैं, दैट इज सकाम कर्मी। एक होता है कि भगवान को देना है, भगवान की सेवा के लिए देना है, दैट इज निष्काम, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज भक्ति। ठीक है, लेकिन सकाम कर्मी क्या है? रिटर्न में कुछ चाहिए, उसके लिए कुछ कर ले। हनुमान जी वो मेरा रिजल्ट अच्छा निकाल दो, 2 लड्डू चढ़ाऊंगा, तो दैट इज सकाम कर्मी, कुछ करने के लिए आप कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो ये हो गई पहली कैटेगरी। अब दूसरा कौन है? ज्ञानी। ज्ञानी क्या देखता है कि भैया, कई बार ऐसा देखा जा रहा है जो मेहनत कर रहा है उसको नहीं मिल रहा, जो मेहनत कर रहा है उसको नहीं मिल रहा, जो मेहनत नहीं कर रहा है उसको मिल रहा है। कई बार देखा जा रहा है जो मेहनत कर रहा है उसको मिल रहा है, और जो मेहनत नहीं कर रहा उसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, कई बार देखा जा रहा है, मतलब हर बार ही देखा जा रहा है, सुख अपने आप आ जा रहा है, दुख भी अपने आप आ जा रहा है, और ये शरीर छूट रहा है, तो आत्मा कहाँ गया? इस तरीके से वो कुछ एनालिसिस टाइप करता है, और वो ये समझ पाते हैं कि इस संसार में दुख ही दुख है, इस संसार में हर क्षण मुझे दुख प्राप्त हो रहा है, और जो जो व्यवस्था है वो हो ही रही है। पक्षियों को जॉब पे नहीं जाना पड़ रहा है, हाथियों को जॉब पर नहीं जाना पड़ रहा है, जो घोड़े हैं वो कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, स्टिल उनको खाने पीने को मिल रहा है। तो मैं फालतू में इतनी मेहनत क्या करूं, ऐसे एक ज्ञानी सोचता है। ठीक है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मुझे मतलब बस किसी तरीके से मुझे सायुज्य मुक्ति मिल जाए, मुझे जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मेरे सुख खत्म हो जाए, मेरे दुख खत्म, सॉरी, मेरे दुख खत्म हो जाए, मेरी बीमारियां खत्म हो जाए, बस। ठीक है, अभी भगवान का रोल नहीं आया है, सिर्फ इनका उद्देश्य क्या हो गया? उनका उद्देश्य था भौतिक लाभ। इन मैं पूछूंगी भी, ध्यान से सुन लो, पूछूंगी भी मैं लास्ट में। जो कर्मी है उनका उद्देश्य क्या है कि मुझे कुछ मटेरियलिस्टिक गेन प्राप्त होना चाहिए, पैसा, धन, लड़की, घोड़ा, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, लेकिन जो दूसरे हैं ज्ञानी, उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है कि मुझे मेरे दुखों से खत्म हो जाए, मुझे भैया मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, दैट्स इट। ठीक है, बस।
तीसरी कैटेगरी आती है योगी की। योगी क्या करते हैं, कुछ ध्यान मुद्राओं में बैठ जाते हैं, प्राणायाम करते हैं, श्वासों का कंट्रोल करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। और इनका उद्देश्य क्या होता है, कुछ शक्तियां प्राप्त करना। आठ अष्ट सिद्धि कहा जाता है, 8 टाइप की सिद्धियां होती हैं। अणिमा, लघुमा, बहुत सारी नाम की होती हैं। मतलब छोटे से छोटा रूप धारण कर सकता है कि वो बगल जो जो ये होता है ना, डोर डोर का जो नीचे का जो होता है, इतनी सी पतला सा, उसमें से पार हो जाए। बड़े से बड़ा रूप धारण कर सकते हैं। अच्छा, किसी को शिमला का एप्पल खाना है अभी राइट नाउ, ठीक है, तो वो अपनी शक्ति से वहां से एप्पल ला के दे सकते हैं। तो ऐसी 8 टाइप की सिद्धियां होती हैं। उनका उद्देश्य होता है वो सिद्धियां मुझे प्राप्त हो जाए, अभी भी भगवान नहीं है, इससे भी संसार में फंस जाओगे। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि संसार के लोग ऐसे व्यक्तियों को देख के बहुत मिरेकल 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 करके, "वो बहुत ही अद्भुत आदमी है भैया, ये तो बहुत ही शक्तिशाली बाबा है, देखो ठंडे पानी में रह पा रहे हैं ठंडों में"। तो ये शक्तियां होती हैं, लेकिन ये जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे हमारे अंदर अभिमान आ जाता है, हमारे अंदर फेमस होने की वो चीजें आ जाती हैं, इसका मिसयूज कर सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हो योगी का उद्देश्य क्या है, कुछ अष्ट सिद्धियां, यौगिक शक्तियां प्राप्त करना। ठीक है, इसको दोबारा पढ़ो बेटा, योगी से लेके। हाँ। और योगी कोई अद्भुत खेल दिखाने के लिए कुछ रहस्यमय शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए एक योगी बहुत छोटा हो सकता है। यदि आप उसे एक बंद कमरे में रख दें, तो वह किसी भी छोटी जगह से बाहर आ सकता है। इस तरह का जादू दिखाने से योगी को तुरंत एक ही अद्भुत व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। बेशक आधुनिक योगी बस कुछ व्यायाम व्यायाम दिखाते हैं, उनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। लेकिन एक असली योगी के पास कुछ शक्ति होती है, तो जो आध्यात्मिक नहीं बल्कि भौतिक होती है। इसलिए योगी रहस्यमय शक्ति योगी रहस्यमय शक्ति चाहता है, ज्ञानी जीवन के दुखों से मुक्ति चाहता है, और कर्मी भौतिक लाभ चाहता है। लेकिन भक्त अपने लिए कुछ नहीं चाहता। वह बस प्रेम से भगवान की सेवा करना चाहता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है। एक माँ द्वारा अपने बच्चे की सेवा में लाभ का कोई सवाल ही नहीं है। शुद्ध स्नेह और प्रेम से वह उसकी देखभाल करती है। जब आप भगवान से प्रेम करने की इस अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो वह मूर्ता होती है। न तो कर्मी, न ही ज्ञानी, अ, न ही योगी भगवान को जान सकते हैं। केवल भक्त ही उन्हें जान सकते हैं, जैसा कि कृष्ण भगवत गीता 18.55 में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। केवल भक्ति की प्रक्रिया के माध्यम से ही कोई भगवान को समझ सकता है। कृष्ण कभी नहीं कहते कि कोई उन्हें अन्य प्रक्रियाओं से समझ सकता है। नहीं है, नहीं है, नहीं। केवल भक्ति के माध्यम से। यदि आप भगवान को जानने और उनसे प्रेम करने में रुचि रखते हैं, तो आपको भक्ति प्रक्रिया को स्वीकार करना चाहिए। कोई अन्य प्रक्रिया आपकी मदद नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ हरे क्या कृष्ण। बताया गया है कि जो योगी होता है उसके पास शक्तियां, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसके पास कुछ शक्तियां प्राप्त हो जाए। लेकिन वो शक्तियां भौतिक की शक्ति होती है, आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती है कि आप नारद जी की तरह किसी भी लोक में चले जाएं, आप नारद जी की तरह भगवान के धाम चले जाएं, ऐसी शक्तियां प्राप्त नहीं होती है। भौतिक जगत से रिलेटेड, जैसे छोटे से छोटा रूप धारण कर लेना, बहुत लाइट वेट कर लेना कि पानी में तैर जाओ, हाँ, बहुत बहुत बड़ा शरीर कर लेना, और ट्रैवल कर लेना, ऐसी हवा में ट्रैवल कर लेना, मन की गति से कहीं से कुछ ले आना, ऐसी अष्ट सिद्धियां होती हैं जो उनको प्राप्त हो जाती हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ज्ञानी कुछ भौतिक चाहता है, सॉरी, कर्मी कुछ भौतिक चाहता है, ज्ञानी अपने दुख की निवृत्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है, और योगी शक्तियां चाहता है। लेकिन भक्त ऐसे नहीं होते, भक्त कुछ भी नहीं चाहते। शुद्ध भक्ति का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य। आप जब किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी प्रसन्नता चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, रिटर्न में कुछ नहीं चाहते, और जब तक रिटर्न में चाह रहे हैं तब तक वो प्रेम है ही नहीं।
ठीक है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि उनको सेवा करने में ही आनंद मिलता है। एक माँ अपने बच्चे की सेवा क्यों करती है भैया, क्यों उसको खाने के लिए देती है? कई बार ऐसा देखा जाता है, हमने भी अपने घरों में देखा है, कोई खाने की चीज है, ठीक है, अब वो पड़ गई कम, तो ऐसा नहीं है कि जितनी कम पड़ी है तो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए उसको, वो खाएंगी ही नहीं मम्मी, जो हमारी माता लोग हैं वो खाएंगी ही नहीं उसको। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, ये एक प्रेम का ही प्रदर्शन होता है, जिसमें कुछ रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। तो अगर भगवान को जानना है तो वो सिर्फ प्रेम से, सिर्फ भक्ति से ही जाना जा सकता है। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। ना कर्मी बन के आप जान सकते हो भगवान को, ना कोई ज्ञान करके ज्ञान मार्ग से आप जान सकते हो। ये भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, प्रभुपाद जी के शास्त्र पढ़ना, ये ज्ञान मार्ग नहीं है, ये भक्ति है, क्योंकि इसमें भक्ति को बताया जा रहा है, तो इसको ज्ञान मार्ग से रिलेट मत करना। हाँ। और जो योगी होता है वो सिर्फ योगिक शक्तियां चाहता है, लेकिन जो भक्त होते हैं वही भक्ति चाहते हैं, वो ही भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ऐसा नहीं है, सबका उद्देश्य सारे रास्ते एक तरफ ले जाते हैं। आप जैसा रास्ता चूज करोगे आप उस रास्ते पे ही जाओगे। भगवान ने भी भगवत गीता में कहा है, जो जिसकी पूजा करता है वो उसके पास जाता है। ठीक है। तो अगर शिव जी की कर रहे हो तो आप शिव लोक को जाओगे, भूत प्रेतों की कर रहे हो भूत प्रेतों के पास जाओगे। भगवान ने कहा है, जो मेरी करता है वो मेरे मेरे पास आता है। राइट। तो सबका उद्देश्य एक नहीं होता है, सारे रास्ते एक तरफ नहीं जाते हैं। जिस रास्ते पे आप चल रहे हो आप उसी रास्ते पे चल चल रात तक पहुंच पाएंगे। और अगर हम भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं तो हमारी लता, हमारा जो डेस्टिनेशन है वो सीधे सीधे गोलोक वृंदावन है, भगवान के चरणों में। तो हमारा उद्देश्य कुछ नहीं है, हमें सिर्फ भगवान से प्रेम करना आना चाहिए। ठीक है, हमें सिर्फ भगवान की डिवोशनल सर्विस करनी है, जिसमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का जाप करिए, भगवान की कथा सुनिए, और डिफरेंट डिफरेंट जो नवदा भक्ति के पार्ट है उनको अनुशीलन कीजिए। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन पूछ रही हैं देखिए। पढ़िए निक्सन जी। हरे कृष्णा। सुश्री लिख सकता है, इस मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति में क्या परिवर्तन आता है? हरे कृष्ण। ठीक है, अब जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि भक्ति से ही हम भगवान को जान पाते हैं, तो अब वो ये पूछ रही है कि अगर कोई इस भक्ति के मार्ग पर चलता है तो उसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं, क्या होता है उससे? क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? कोई परिवर्तन नहीं है। आपकी मूल चेतना कृष्ण चेतना है। अब आपकी चेतना बहुत सारे कचरे से ढकी हुई है। आपको इसे साफ करना होगा। और फिर कृष्ण चेतना, हमारी चेतना पानी की तरह है। पानी स्वभाव से साफ और पारदर्शी होता है, लेकिन अब कभी कभी यह मैला हो जाता है। यदि आप पानी से सारी मिट्टी छान लें तो यह फिर से अपनी मूल साफ पारदर्शी अवस्था में आ जाता है। तो क्या कह रहे हैं शिला प्रभुपाद, कोई चेंजेस नहीं आते। हमारी जो रियल आइडेंटिटी है, हमारी जो रियल कॉन्शियसनेस है, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। इवन अभी हमारे ऊपर कंटैमिनेशन की लेयर आ गई है, तो हमें क्या करना है, हमें भक्ति के थ्रू उस लेयर को हटाना है, सो दैट जो हम ओरिजिनल है वो हम बाहर आ जाए। हम चेंज नहीं होंगे, चेंज तो अभी इवन हम हैं, ओरिजिनल हम बाहर आ जाएंगे इस भक्ति के मार्ग से। समझ में आ रही है? जैसे पानी है, पानी में मिट्टी आ गई है, पानी तो पानी होता है लेकिन पानी में आ गई मिट्टी, अब पानी को छान दो तो पानी क्या हो जाएगा, क्लियर पानी, मतलब साफ पानी हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है पानी चेंज हो गया, लाल हो गया और नीला हो गया पीला हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। पानी इवन जो ओरिजिनल स्टेट में था वो हमें प्राप्त हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम भक्ति करते हैं तो अभी हम गंदे हो गए हैं, ओरिजिनलिटी हमारी बाहर आ जाएगी भक्ति के थ्रू, तो हम चेंज नहीं होंगे, इवन जो हम रियल है वो हम सामने आ जाएंगे। क्योंकि अभी हम रियल नहीं है इसलिए हम दुखी हैं। जब हमारी रियल आइडेंटिटी बाहर आ जाएगी, दैट इज सच्चिदानंदमय, तो हम हमेशा ही प्रसन्न रह पाएंगे, हम हमेशा ही खुश रह पाएंगे। ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर है ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्यों हमारे अंदर एक चीज आती है कि हम स्टेबिलिटी देखते हैं,
परमानेंटनेस देखते हैं। क्या आप कभी कुछ खरीदने जाते हो तो ये सोचते हो कल ही खराब हो जाए? क्या आप किसी रिश्ते में जाते हो, कोई शादी कर रहा है तो ये सोचता है कल कल डिवोर्स देना पड़ जाए? ऑब्वियसली नॉट। या कोई किसी फ्रेंडशिप में जा रहा है ये सोचे कल ही तोड़नी है इसको, धोखा देना, चाकू घोंपना है उसके पीछे। ऐसा तो कोई नहीं सोचता ना। हम परमानेंट चाहते हैं हम, और हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो वो हम क्यों चाह रहे हैं? चाहे हम कुछ खा रहे हैं, चाहे हम कुछ पहन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो हम किस लिए करते हैं? खुशी के लिए करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, हम जो ओरिजिनल है वो अभी हम है नहीं, तो हम चीजों से कॉम्प्रोमाइज करके सोच रहे हैं ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, यही खुशी है। लेकिन हम देखते हैं फिर हम बोर हो जाते हैं एक टाइम के बाद चीजों से। फिर हमें और नया चाहिए होता है, कुछ न्यू करते हैं, कुछ न्यू करते हैं, न्यू न्यू के चक्कर में मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ क्या हो रहा है आज के टाइम पे। और इसलिए हम खुश नहीं, ज्यादा न्यू के जो ज्यादा न्यू न्यू ज्यादा चीजें चेंज कर रहा है ना, जिसको ज्यादा वैरायटी चाहिए, समझ लो सबसे ज्यादा दुखी वही है। क्योंकि अगर एक ही चीज पे हो दैट मीन्स यू आर हैप्पी, तभी आप स्टक हो, एक ही चीज पे स्टक हो। बार बार चेंज है दैट मीन्स यू आर नॉट सेटिस्फाई एंड यू विल नॉट गेट सेटिस्फाई। हाँ, ठीक है। लेकिन भक्ति से क्या होता है, हम जो रियल है वो सामने आ जाता है, हम चेंज नहीं होते हैं, वो सामने आता है। अब एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है जिसको हम आज नहीं ले रहे हैं, कल लेंगे। बट बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है जो मतलब बोल दिया जाता है, आपको भी सुनने को मिल जाएगा भक्ति अगर अच्छे से कर रहे हैं तो। कि ठीक है, जैसे डॉक्टर जो है वो समाज का कल्याण कर रहा है, टीचर समाज का कल्याण कर रहा है, ये समाज का कल्याण कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। भक्त क्या कर रहे हैं? भक्त क्या कर रहे हैं? क्या उससे समाज को कुछ फायदा होता है या नहीं? तो होता है या नहीं, ये भगवान ने चाहा तो हम कल सुनेंगे, आज हम यही लिखते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेविचा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर कमिंग।